हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं मनोज कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MKR क्लासेस 287 पर। आओ देखते हैं औसत की नेक्स्ट क्लास। चलो देखो भाइयों, ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करना कैसे है, सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल लड़कों का छात्रों को औसत भार दे दिया और उसमें लड़कों का और लड़कियों का अलग अलग दिया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आओ देखते हैं इसको। एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 kg है। कुल भार कितना? 38 kg औसत। औसत में है ये। इनमें से लड़कों का औसत भार, अब देखो, एक तरफ लिख लो लड़के, दूसरी तरफ लड़कियां। देखो इस क्वेश्चन में ना हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगाओगे, ठीक है, मिश्रण लगाओगे इसमें। ठीक, देखो कैसे। लड़कों का जो औसत भार था वो था 42 kg और लड़कियों का जो औसत भार था वो था 33 kg और टोटल विद्यार्थियों का भार कितना था? 38 kg। अब देखो क्रॉस घटाओ, इनको क्रॉस घटाओ। देखो हमेशा जो ये बीच में रखा हुआ है ना, ये हमेशा इन दोनों से एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। देखो 38 में से हमने 33 घटाया, कितना? 5 kg। 42 में से 38 घटाए, कितना बचा? 4 kg। अब देखो हमारा अनुपात क्या बना? 5:4। अब इसने कहा क्या है कि लड़कों की जो संख्या है वो 25 है। लड़कों की संख्या कितनी है? 25। अब यहाँ पर लड़के कितने हैं? 5। तो 5 बराबर इसने दिया 25 और 1 बराबर हमने निकाला तो कितना आया? 25/5। तो 5 आ गया दोस्तों। 5 आया तो हमने क्या किया, इस 4 में 5 की गुणा की तो लड़कियों की संख्या कितनी आई दोस्तों? 20 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 20 लड़कियां हैं। 20 लड़कियां, ठीक है। ये था क्वेश्चन। देखो प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर कितना है? 20 लड़की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। देखो इसमें भी क्या करना, इसमें भी हमको क्या एलिगेशन लगाना है। सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। देखो इसने क्या कहा कि लड़के हैं और लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियां। अब देखो लड़कों का औसत भार इसने कितना दिया? 60 kg। ये हो गया दोस्तों 60 kg। लड़कियों का औसत भार इसने कितना दिया? 50 kg। और टोटल क्या है कि विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 56 kg। हमने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में भी कि जो ये बीच में रखोगे तो ये ऊपर वालों से एक से बड़ा होगा और एक से छोटा। अब देखो क्रॉस इनको घटाओ, 56 में से 50 गए, कितने? 6 kg। 60 में से 56 गए, 4 kg। बना लो अनुपात, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अनुपात कितना हुआ दोस्तों? लड़के कितने? 3, लड़कियां कितनी? 2। टोटल कितने हुए? ये 5। लेकिन 5 बराबर इसने क्या दिया? 120। तो 1 बराबर कितना होगा दोस्तों? 1 बराबर होगा, ये 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24। अब देखो 24, 1 बराबर 24 है तो 3 बराबर कितना? 24 तिया 72। 1 बराबर 24 है तो 2 बराबर कितना? 24 दूनी 48। तो दोस्तों लड़कों की संख्या कितनी हुई? 72। लड़कियों की संख्या कितनी हुई? 48। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर है इसका। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलो देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो दोस्तों ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसको। एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी है। कुल कर्मचारी कितने हैं दोस्तों? कुल कर्मचारी कितने? 400। देखो जो ये 400 कर्मचारी है ना, इनमें कुछ तो है अफसर और कुछ है मजदूर। जैसे ये तो हुए अफसर और ये हुए मजदूर, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा, यदि अफसरों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये हो। अफसरों का औसत मासिक वेतन कितना है? 10,000। और मजदूरों का
मजदूरों का औसत मासिक वेतन कितना बताया दोस्तों? 2000 रुपये, जिनमें अफसर तथा मजदूर है, और इन सब का अफसर और मजदूर को मिला के औसत मासिक वेतन कितना दिया? 3000। तो लगाओ इसमें एलिगेशन। 3000 में से 2000 घटाओ, कितना आया? 1000। 10,000 में से 3000 घटाओ, कितना आया दोस्तों? 7000। ठीक है, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट लो, और अनुपात क्या बना? 1:7। तो अफसर और मजदूर किस अनुपात में है? 1:7 में। अब देखो कुल मजदूर इसने दिए कितने? 400, और यहाँ पे कितने हुए? 8। तो दोस्तों इस 400 को 8 से डिवाइड कर लो, कितना आया? 50। अब देखो इसने क्या कहा, जब ये 50 आ गया तो अफसर ये है, अफसर कितने हैं? 1 में गुणा करो 50 की, तो कितना आया? 50 अफसर, और 7 में गुणा करोगे तो कितना आया? 350 मजदूर। अब देखो ये सत्य सी बात है कि मजदूर ज़्यादा होंगे, अफसर कम होंगे। ठीक है, तो अफसर कितने आए दोस्तों? 50, मजदूर कितने आए? 350। ये हमारा आंसर हुआ 50, क्योंकि इसने पूछा था कि कंपनी में अफसरों की संख्या कितनी है, तो अफसरों की संख्या कितनी हुई दोस्तों? 50। बी ऑप्शन हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। आओ दोस्तों देखो एक और क्वेश्चन अच्छा आ गया। क्वेश्चन क्या है? n संख्याओं का जो औसत दिया, इसने x दिया, और यदि दो संख्याओं में प्रत्येक में 36 घटा दे तो औसत, नया औसत क्या होगा? x - 8। n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। अच्छा, n संख्याओं का योग कितना होगा? n संख्याओं का योग कितना हुआ दोस्तों? n × x, दोनों की गुणा कर दे हम तो योग निकल के आ जा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दे, संख्या थी। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें दो संख्या में से एक बार 36, दूसरे में से भी एक बार 36, ऐसे घटाओगे। ठीक है, चलो योग में से घटाओगे। ठीक है, तो nx - 36 - 36, तो दोस्तों क्या हुआ? ये nx - 72 बराबर क्या हुआ? nx बराबर 72। यहाँ तक समझ में आया? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है तो दिक्कत, चलो आगे देखते हैं। किसी को दिक्कत तो नहीं? चलो देखो, जब हमने ये घटाया तो हमारे पास नया औसत कितना आया दोस्तों? नया औसत हमारा आया कितना? x - 8। अब ये नया औसत किन संख्याओं का था? n संख्याओं का। और ये कब आया? जब हमने दो संख्याओं में से 36 घटा लिया, तभी आया होगा ना। तो nx - 72 और बराबर n × x - 8, ऐसे करेंगे। तो nx - 72 बराबर nx - 8n। अब nx से nx कट गया, 8n हम इस साइड में लाए और माइनस का 72 उस साइड में ले गए, तो प्लस हो गया 8 9 72। तो कितना आंसर आया दोस्तों हमारा? n का मान ऑप्शन नंबर डी 9 इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आया समझ में क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, चलो समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आओ दोस्तों देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा बस थोड़ा चेंज है इस क्वेश्चन में, नहीं तो वही एलिगेशन वाला क्वेश्चन है। देखो यदि किसी कक्षा में कुछ छात्रों की औसत आयु, कुछ छात्र थे, पता नहीं कितने थे, x थे, कुछ भी ले लो, औसत आयु कितनी थी? 40 वर्ष, तथा कक्षा में 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र और आ जाते हैं। अब देखो ये हो गया कुल छात्र, और जिससे औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। कुछ छात्र थे ये, और फिर 12 वर्ष वाले छात्र, 12 वर्ष छात्र। देखो दो तरह के छात्र थे ना, कुल छात्र थे और 12 वर्ष आयु के छात्र थे। कुल छात्रों की औसत आयु कितनी थी दोस्तों? 40, और 12 वर्ष छात्रों की औसत आयु कितनी थी? 36। अब देखो जैसे ही आए तो औसत आयु में 4 वर्ष घट गया। किस में घटा होगा 4 वर्ष? इस 40 में घटा होगा। ऐसे 40 - 4 तो कितना रहा? 36। अब ये 36 हम सॉरी ये 32 था और ये यहाँ पे आ गया 36। लगाओ एलिगेशन इसमें।
सेम क्वेश्चन है, 36 में से 32 गए 4, 40 में से 36 गए 4, तो हमारा अनुपात कितना है दोस्तों, 1:1। जब 1 बराबर 12 छात्र है तो यहाँ भी 12 ही होंगे, तो कितने कितने छात्र हुए दोस्तों, 12। कुल छात्र कितने थे, इसने पूछा कि पहले छात्र कितने थे, पहले छात्र कितने हुए, 12। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन दोस्तों। बस आज यहीं तक थी क्लास, ठीक है, और समझ में आए होंगे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। कल नेक्स्ट जो क्लास हम पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ाएंगे हम क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट से बल्लेबाजी वाले क्वेश्चन हैं, गेंदबाजी वाले क्वेश्चन हैं, कल की क्लास में हम उनको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ साथ बेल आइकन को दबाया करो, जिससे कि हम अपनी नई क्लास अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, और